Daniel, can we start? Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. I welcome you all to the fundamentals of project management training session. Today, we will discuss some basic understandings, and I will definitely evaluate you about your understanding about project management and all of your queries that you people are keen to know about the project management. So, first of all, I would like that every one of you, one by one, if you introduce yourself, a very brief introduction about yourself, about your qualification and current job responsibilities. Then I will share to you about my work experience and qualification. Daniel, you can take over and take the individual name so that they can introduce themselves and we will continue the session. Daniel, please go back. Okay, we have Ali Hassan. Ali, can you please introduce yourself? Are you hearing me? Ali Hassan, are you with us? जी सर. अली, आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाएंगे प्लीज. गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ. ठीक है, ठीक है. सर मेरी इधर फार्मर टेक्नीशियन की जॉब है इधर RIS रूरल हेल्थ सेंटर दोंकल में. अच्छा अच्छा. और आपकी क्वालिफिकेशन अली क्या है? मेरी सर FSc प्री मेडिकल है. अच्छा, और इसके साथ सर फार्मेसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा है, उसी बेहाफ पे सर ये जॉब कर रहा हूँ. ओके ओके. तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है या क्या आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहे हैं? ये सर फार्मेसी टेक्नीशियन की जॉब करते हुए तकरीबन मुझे 6-7 साल हो गए हैं. ठीक है. तो पे सर वही है हमारी 20-23 हज़ार रुपया सर दे रहे हैं जब से मतलब लगी हुई है इतनी है बस. अच्छा, आप अपनी कैरियर काउंसलिंग करना चाह रहे हैं? जी जी. तो इसमें ऐसा सर कोई नहीं है, वो बस घर के जो एक्सपेंस हैं वो बस पूरे हो रहे हैं. ठीक है. ये सर ऑनलाइन का आजकल आपको पता है ऑनलाइन मतलब सारा सिस्टम लोग ज्यादातर ऑनलाइन से अर्न कर रहे हैं. ठीक है. इस वजह से ना सर वो लास्ट जो आपका पहला सर था वो भी पहला सेशन जो था वो भी सारा अटेंड किया था मैंने सर, वो माइक्रोसॉफ्ट वाला था. ठीक है. वो दूसरे साल ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से था. ये भी कर रहे हैं कि चलें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा सर इसमें भी. वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू वेरी मच अली. थैंक यू सो मच. जी. अच्छा, ऐसा करते हैं कि मुझे चूंकि साथ साथ लोग एड ऑन हो रहे हैं और अपनी जो है ना ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ और फिर जैसे जैसे हमारा सेशन आगे मूव करेगा देन वी विल डिस्कस अबाउट योर क्यूरीज एंड ऑल दैट. सो आप सब लोग अपने माइक जो है ना म्यूट कीजिएगा और अपने माइक में से जो है आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मतलब कह सकते हैं कि सर आई हैव क्वेश्चन सो दैट आई कैन स्टॉप माय डिस्कशन. ठीक है. सबसे पहले जी मेरा नाम अहमद मलिक है और मैं आज आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बेसिक्स के बारे में बताऊंगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या चीज है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस मतलब फील्ड के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कैरियर के अंदर आप लोगों के आने वाले कैरियर्स में आपको ये कैसे बेनिफिट दे सकती है. ठीक है जी. Project basically by profession I am telecom engineer and my master is in project management or we have international certifications on project management. PMP certification है, PGMP certification है
सो ये वो वाली लाइन है जो कि आजकल मतलब आने वाले टाइम में पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट बन चुका हुआ है। और इस पूरी फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर पीपल आर बेसिकली एक्सपेंडिंग देयर जो सा है अपनी लर्निंग को, अपनी क्वालिफिकेशन को, अपनी प्रैक्टिसेस को एनहांस कर रहे हैं और दे आर इंक्रीजिंग देयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। इसीलिए एस्पायर कंसल्टिंग ने आप लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत सा बेसिक एक सेशन प्लान किया जिसमें सो दैट आप लोगों के पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। सो इफ वी टॉक अबाउट कि दानियल नेक्स्ट स्लाइड पे जाएगा। सो इफ वी टॉक अबाउट कि आपकी प्रोजेक्ट हम किसको कहते हैं, व्हाट इज प्रोजेक्ट बेसिकली? प्रोजेक्ट इज इटसेल्फ अ वेरी एक टेम्परेरी सी चीज होती है। प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी काम है जो आपको दिया जाता है वो काम आपने मुकम्मल करना है, और वो काम आपका क्या है, वो काम फॉर एग्जांपल मतलब प्रोजेक्ट कैन नॉट बी अ स्मॉल वर्क। मतलब प्रोजेक्ट के अंदर आपको कहा जाए कि इस घर की शिफ्टिंग करनी है आपने दूसरे घर में, क्या ये प्रोजेक्ट है? नो, नॉट एट ऑल, दैट इज नॉट एक्चुअली द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट इज समथिंग जिसका एक वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई घर बनाना है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, दिस इज प्रोजेक्ट, यस दिस इज ट्रू प्रोजेक्ट। क्यों? बिकॉज प्रोजेक्ट ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि जिसने किसी ना किसी टाइम पे स्टार्ट होना है और किसी ना किसी टाइम पे खत्म होना है। तो प्रोजेक्ट इज इटसेल्फ अ नेम ऑफ टेम्परेरी थिंग, टेम्परेरी एंडेवर, जिसने आफ्टर सम टाइम वो प्रोजेक्ट ने खत्म होना है और कंप्लीट होना है, और उसके बाद उसके बाद लोगों ने उसको इस्तेमाल करना है। एक सेकंड बात थोड़ी उसके बाद आपने उसको उसको ऑपरेशंस के अंदर लेके जाना है। सो प्रोजेक्ट क्या चीज है? प्रोजेक्ट एक ऐसी स्मॉल एंटिटी है जिसको आपने फॉर सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो सा है आपने उसके ऊपर मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, मल्टीपल उसके ऊपर रिसोर्सेज लगाने हैं, मल्टीपल उसके ऊपर कॉस्ट लगानी है। सो प्रोजेक्ट इज इटसेल्फ अ वेरी small sort of endeavor, temporary endeavor which has to complete after some period of time. So ये सबसे important चीज है कि क्या आप लोगों को बेसिक प्रोजेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग है कि प्रोजेक्ट कहते किसको है? व्हाट इज प्रोजेक्ट एक्चुअली? प्रोजेक्ट मतलब फिर इसी तरीके से जब आप प्रोजेक्ट की बात करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट इटसेल्फ is a name of that particular small temporary endeavor जिसके ऊपर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है। आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के अंदर जनाब आपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करना होता है, आपने कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है, आपने जो है मुख्तलिफ किस्म की प्रोक्योरमेंट को कंट्रोल करना होता है। तो ये तमाम चीजें वो हैं जो कि एक प्रोजेक्ट का पार्ट है। So आप लोगों में से कोई any individual who is the participant with us today, आप लोगों में से कोई प्रोजेक्ट के बारे में कोई डेफिनेशन या प्रोजेक्ट की कोई अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहता है तो मुझे बताए कि उनके माइंड में प्रोजेक्ट क्या चीज है और प्रोजेक्ट को वो क्या मतलब उनकी उनकी अंडरस्टैंडिंग में प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए। जी, एनी वन ऑफ यू जी? Sir, can you hear me? Yes, I am hearing you, please. Sir, my name is Mohammad Munir. Sir, I just would like to add some my insights which I have regarding project. Actually, what please. is project? So basically, ये किसी एक इंडिविजुअल की यार एक टीम एक्टिविटी होती है जिसको आप कोलैबोरेशन में और आप एज ए इंडिविजुअल इसको एक लेके चलते हैं। और जैसे आपने उसमें ऐड किया कि उसकी कोई स्टार्ट रन डेट होती है, तो आप किसी एक टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो और एट द एंड आप एक चीज़ एक्सपेक्ट करते हो कि एट द एंड इसके कुछ रिजल्ट्स या कुछ प्रोडक्ट्स होंगे या कोई मे बी माइट बी अ सर्विस जो कि आप डिलीवर कर रहे हो। तो ओवरऑल एक ऐसी एक एक्टिविटी जिसके एंड पे हमको कुछ चीज़ डिलीवर कर रहे हो और उस चीज़ को हम एक उस एक्टिविटी को हम प्रोजेक्ट कहते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड मुनीर।
साथ साथ जो थे जब भी कोई आंसर करता है तो अपना थोड़ा सा बता दे कि अपने बारे में कि व्हाट इज योर बैकग्राउंड. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट. मुनीर एक्चुअली जो जी जी प्लीज. Sir, can you hear me, please? जी आई एम हियरिंग यू जी प्लीज. Sir, Mohammed Milhan was from Project Engineer Islamabad. Sir, Mr. Munir has said it very rightly that with time constraints we have to perform an activity, but I will add to something that we will also have to counter the unforeseen activities in this. Rest all the definition by Mr. Munir is very perfect. जी बिल्कुल ठीक है. सॉरी योर गुड नेम प्लीज. Sir, Mohammed Milhan was Islamabad. मोहम्मद. Yes, sir. आप जो आंसर करता जाता है वो अपने माइक को म्यूट करता जाया करे क्योंकि वो फिर डिस्टॉर्शन Okay, sir. आती है, तो साथ साथ माइक म्यूट करते जाया करे. जो मिल्हान और मुनीर, you both are going into the right direction. बेसिकली जब आपको ऑडियंस या उनके क्वेश्चंस से पता चलता है तो आपकी जो लेवल ऑफ शेयरिंग है ना वो बेहतर हो जाती है. बिकॉज आप लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि बिल्कुल मतलब अभी बेसिक लेवल पे, और कुछ हैं जो कि अभी प्रोजेक्ट्स के ऊपर जॉब्स कर रहे हैं. सो आप दोनों से मतलब थोड़ी सी डेफिनेशन लेके एक एनकरेजमेंट डेफिनेटली हुई है दैट यू पीपल आर हैविंग सम नॉलेज ऑन प्रोजेक्ट. तो आप दोनों को एक दो इम्पोर्टेंट चीज बहुत बता दूं कि देखें, प्रोजेक्ट को सबसे पहले आप लोग एक्टिविटी नहीं कह सकते कि प्रोजेक्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि हम किसी पीरियड में करते हैं. प्रोजेक्ट के मतलब को समझने की जरूरत है. प्रोजेक्ट के अंदर देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ एक्टिविटीज. प्रोजेक्ट के अंदर कोई एक एक्टिविटी नहीं होती. क्यों? बिकॉज फॉर एग्जांपल मैंने घर बनाना है. मुझे घर बनाने के लिए सबसे पहले लैंड को एक्वायर करना है. फिर वो लैंड एक्वायर करने के बाद मुझे वहां पे तमाम जो अपने यूटिलिटीज और तमाम जो अप्रूवल्स हैं उसकी अप्रूवल्स लेनी है. फिर उसके बाद मैंने जो सा है अपनी नीचे फाउंडेशन को तैयार करना शुरू करना है. फाउंडेशन के बाद मैंने जो सा है फॉर एग्जांपल उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, वॉल है, लेंटरिंग है, ये तमाम चीज. तो एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ एक्टिविटीज चल रही होती हैं जो कि कंपोजिशन होती हैं उस एक पूरे प्रोजेक्ट का. उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो सा है बेसिकली आपने एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम करना होता है, प्रोजेक्ट इंजीनियर काम करना होता है कि प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज क्या हैं. सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करना. अच्छा, एक प्रोजेक्ट के अंदर एक और एग्जांपल मैं आपको मेरी एग्जांपल्स आपको बहुत सिंपल एग्जांपल्स मैं दूंगा ताकि आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो प्रोजेक्ट के बारे में. फॉर एग्जांपल हमने किसी भी एक बेकरी की फ्रेंचाइज को जो है ना वो इनिशिएट करना है. तहजीब बेकरी है, राहत बेकरी है, कोई भी बेकरी, गोरमे की बेकरी है. हमने किसी G11 के अंदर हमने गोरमे की जो है वो फ्रेंचाइज ओपन करनी है. तो ये गोरमे की फ्रेंचाइज ओपन करना क्या ये एक प्रोजेक्ट होगा या एक ऑपरेशन होगा? जी, एनी वन ऑफ यू? ये एक ऑपरेशन होगा. वेरी गुड, वेरी गुड. बिल्कुल गलत है. और इसके अलावा सर इट कुड बी बोथ. कैसे? कि सर हम उसको पहले एक प्लान करेंगे, उसको हमने जो एक्चुअली स्टार्ट करना है उसमें कुछ जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी हम वो पहले मीट करेंगे, फिर उनको एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली वो उसके ऑपरेशंस में आ जाएगा. देखें, आप लोग ना अपने कॉन्सेप्ट को मतलब जैसे जैसे मैं आपको चीजें बताता जाऊंगा इसके बाद आपके माइंड और आपके कॉन्सेप्ट इन चीजों में क्लियर हो जाने चाहिए. प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस दो अलग चीजें हैं. घर बनने से पहले तक और घर बनने के बाद वहां पे रहने शुरू होने को, ये दो डिफरेंट चीजें हैं. ऑपरेशंस जो सा है वो एक ऑपरेशन की डेफिनेशन ये है कि वो एक्टिविटीज जो कि रोजाना रिपीट होती हैं, रोजाना सेम एक्टिविटीज होती हैं. घर के अंदर फॉर एग्जांपल आप रोजाना सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, अगले दिन फिर वही एक्टिविटी, तीसरे दिन वही एक्टिविटी, चौथे दिन वही एक्टिविटी. इसको ऑपरेशन कहते हैं. दिस इज नोन एज ऑपरेशंस. ऑपरेशंस इज नथिंग टू डील विद द प्रोजेक्ट. ये बात अपने ज़हन में रखिएगा.
फिर उसके बाद जब प्रोजेक्ट की बात करते हैं, प्रोजेक्ट का हर एक्टिविटी जो है वो डिफरेंट होती है, वो दूसरे से यूनिक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जमीन ले ली, लैंड एक्वायर कर ली, ये एक एक्टिविटी खत्म हो गई। फिर उसके बाद काम शुरू हो गया, उसके बाद एक फ्लोर बन गया, दोबारा तो एक फ्लोर भी बनेगा, बन गया। फिर सो हर एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से डिफरेंट होगी। तो प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशन, जो बेकरी का मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया, जब तक उस बेकरी का इनॉग्रेशन नहीं हो जाता और वो बेकरी जो है ना डेली के बेसिस के ऊपर अपने कस्टमर्स को बेकरी की प्रोडक्ट्स नहीं देना शुरू कर दी, उससे पहले तक वो प्रोजेक्ट है। जब वहां पे लैंड एक्वायर हो गई, बेकरी की बिल्डिंग बन गई, इक्विपमेंट इंस्टॉल हो गया, आपका किचन और तमाम चीजें हो गई, वहां पे लोगों ने डेली परचेजिंग शुरू कर दी। माइक म्यूट कर दे प्लीज, जिसका भी माइक ओपन है अपना माइक म्यूट कर दे प्लीज। तो जैसे ही आपका जो सा है बेकरी की प्रोडक्ट का वो जो सेल है वो स्टार्ट होगी, वो ऑपरेशन शुरू हो गया। उससे पहले तक, जब तक उसकी इनॉग्रेशन नहीं हुई थी, वो प्रोजेक्ट था। जब तक आपने उसको कंप्लीट करना है, आप फॉर एग्जांपल एनी वन ऑफ यू इज द प्रोजेक्ट मैनेजर, और आपको एक टास्क दिया जाता है कि आपने ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना है, और प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाने के बाद आपने कस्टमर को हैंड ओवर कर देना है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो आपको तहजीब या राहत बेकरी वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि जी ये सारा काम आप करवाएं, जब मुकम्मल हो हमें दें, हम इसको टेक ओवर करेंगे और आपकी पेमेंट आपको दे देंगे। सो दिस इज बेसिकली अ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब मतलब अगर हम नॉर्मली मैं कोशिश में यही होती है कि आई डू नॉट रीड स्लाइड्स। आप लोग स्लाइड्स को बेशक देखें, स्लाइड्स के ऊपर अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती तो उस चीज के बारे में आप मेरे से पूछें। सो दिस इज समथिंग, बट आई विल बेसिकली एक्सप्लेन यू नॉट ऑन स्लाइड्स बट एज ए वेरी जेनेरिक वे, कि आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए आपको कि जो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि पढ़ना हमारे लिए बड़ा एक वो मुश्किल सब्जेक्ट हो गया जी, हम पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं। पढ़ने वाला टाइम गुजर गया है, अभी हम अपने आप को लर्न करने की तरफ लेके आ रहे हैं, हम अपने आप को स्किल करने की तरफ लेके आ रहे हैं, अब हम काम की तरफ आ रहे हैं। तो इसलिए काम के अंदर हम कोई पढ़ाई नहीं कर रहे, तो इसलिए आप लोगों में से किसी को कोई वो चीज करने की जरूरत नहीं कि आप शायद कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं है, ये जस्ट और जस्ट एक कॉन्सेप्ट है और डिस्कशन है। ओके, सो ये एक चीज हो गई प्रोजेक्ट के बारे में, मतलब एक टर्म आपको मैंने समझा दी। अगर आप में से किसी को कोई ये चीज समझ ना आई हो प्रोजेक्ट क्या चीज है, वो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, ऑल क्लियर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा नाम हाजरा खानम है और जी। मैं बेसिकली इस्लामाबाद में दुबई सिटी गवादर में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब कर रही हूँ। जी ठीक है। अच्छा सर, आपने एक चीज बताई प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस में डिफरेंस है। डेफिनेटली। अच्छा, मेरे माइंड में जो चीज है कि ऑपरेशंस, डिफरेंट ऑपरेशंस जब मिलते हैं तो एक प्रोजेक्ट आपका रन होता है। नहीं, ये फॉर गलत एग्जांपल, कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी 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 हाँ। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो हाउसिंग सोसाइटी है, इसमें डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है, इसमें हमारा एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, एक हमारा रिकवरी का डिपार्टमेंट है, जिसमें डिफरेंट ऑपरेशंस चल रहे हैं। इसकी थोड़ी सी अगर आप गाइड कर दें, यानी कि आपने इस चीज को एक्टिविटी कहा है, जबकि मेरे माइंड में है कि ये ऑपरेशंस हैं, तो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिएगा। जी 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 जी। हाजरा, सबसे पहले तो आप अपने माइंड से ये जो डेफिनेशंस आपने बताई है कि प्रोजेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ऑपरेशंस जो कि इकट्ठे होने के बाद एक प्रोजेक्ट बनते हैं, इस डेफिनेशन को आपने मतलब यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन अ हाउसिंग सोसाइटी, और मतलब इट कुड बी अ वेरी गुड हाउसिंग सोसाइटी। तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आइंदा के बाद आपने किसी भी फोरम के ऊपर ये, चूंकि अभी आप लर्न कर रही हैं, तो आइंदा के बाद आपने किसी भी फोरम पे ये कॉन्सेप्ट नहीं बताना कि प्रोजेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस। देखिए, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया प्रोजेक्ट के बारे में और ऑपरेशंस के बारे में, कि प्रोजेक्ट जो सा है वो एक ऐसा मतलब एक्टिविटी तो नहीं उसको कह सकते, ऐसी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज होती हैं जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं,
और वो मिलके जो है ना एक प्रोजेक्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी का वेडिंग इवेंट है, वेडिंग इवेंट की तैयारी के लिए आपको मल्टीपल प्रेपरेशंस करने पड़ते हैं। आपने फॉर एग्जांपल हॉल्स बुक करवाने हैं, आपने जो है अपनी एम्ब्रॉयडरी करवानी है, आपने जो है कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं, आपने प्रिंटिंग करनी है, आपने हॉल की उसमें जो कैटरिंग है उसको डिसाइड करना है। ये देखिए ये सारे के सारे मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं जो कि आपने उस वेडिंग इवेंट को कंप्लीट करने के लिए करना है। अब जब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट्स की, हाजरा आपने जो डिपार्टमेंट्स की बात की कि आपके डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, आपके डिपार्टमेंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आपका टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है, आपका मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आपके उस प्रोजेक्ट के अंदर गवादर सिटी के अंदर काम करें। लेकिन आपके डिपार्टमेंट्स जो से ना उनमें से कुछ लोग पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हाजरा जो है वो गवादर के किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, अहमद किसी प्रोजेक्ट पे मतलब उसी टीम का हिस्सा है, उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, नवीद उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, असलम उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। यानी कि आप ये सोचें आपके जितने डिपार्टमेंट हैं उनमें से हर डिपार्टमेंट से एक एक दो दो बंदा किसी प्रोजेक्ट पे डिप्यूटेड है और वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली एक टीम है जो कि उस प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर रही है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, टू गेट द ऑब्जेक्टिव और टू गेट द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो अब जब इसको आपने जो ऑपरेशंस का जिक्र किया, जब आपका वो प्रोजेक्ट गवादर सिटी का प्रोजेक्ट जो है, अब मैं आगे जब जा रहा हूं हमारी जो अगला टॉपिक आ रहा है उसमें आपको इसकी डेफिनेशन का और बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि जब आपका वो गवादर सिटी का प्रोजेक्ट कस्टमर्स को हैंडओवर हो जाएगा और कस्टमर्स जो हैं वो उसके ऊपर अपना जो या तो आप उनको विलास बना के देंगे या वो अपने घर खुद ही बनाएंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोजेक्ट आपके एंड से जो है ना वो ऑपरेशंस में चला जाएगा और वहां पे लोग रेगुलरली अपनी जो लाइफ है उसको गुजारना शुरू कर देंगे। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी प्रोजेक्ट की और ऑपरेशन की। हाजरा आपका कुछ कॉन्सेप्ट बेहतर हुआ? जी जी, मुझे पॉइंट क्लियर हो गया जो एक कंफ्यूजन थी मेरे माइंड में। थैंक यू। ओके जी, अच्छा जी, तो इसके बाद जी वालेकुम सलाम जी। जी, माय नेम इज डॉक्टर फराज अली शाह बुखारी एंड मैं सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि पीपल शुड नॉट कंफ्यूज द रिपीटेटिव वर्क विद द प्रोजेक्ट। So project is something new which is done for the first time, a temporary endeavor. However, जो repetitive work होता है वो daily basis पे हो रहा होता है, उसका एक मतलब एक पैटर्न होता है और हमें पता होता है, मतलब सर्टेनिटी होती है वहाँ पे। However, प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी का एलिमेंट होता है, थोड़ी सी और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे बच्चे क्लास में नोट्स लेते हैं तो वो एक रिपीटेटिव वर्क है, रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहा है। लेकिन अगर उन्हीं बच्चों को कहा जाए कि आप एक रिसर्च पेपर लिख लें या आप एक टर्म पेपर लिख लें तो उनके लिए ये एज अ प्रोजेक्ट होगा। सो मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि थोड़ा सा ऑपरेशंस को और प्रोजेक्ट को जो फ़र्क है वो ये है कि ऑपरेशन एक रिपीटेड वर्क है, बार बार रिपीट हो रहा होता है, जबकि प्रोजेक्ट एक नया काम है क्योंकि आई बिलीव के समथिंग व्हिच इज न्यू, समथिंग व्हिच इज यूनिक इन दैट पर्सपेक्टिव। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखें, आप तो माशाल्लाह जो है ना आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी है, आपने डिलीवर भी किया हुआ होगा, आप किसी पोजीशन पे भी आपने डिलीवर किया हुआ है। आप तो ये बात करें डॉक्टर साहब, मैं चूंकि इस फील्ड से हूँ, मैं खुद मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में मोर देन 15 इयर्स मुझे हो चुके, मैं IMPM PGM सर्टिफाइड एज वेल। डॉक्टर साहब आप अभी बिलीव नहीं कर सकते कि बहुत सीनियर ऑफिशियल्स के, इवन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन समटाइम्स डू नॉट हैव द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो प्रैक्टिशनर्स, जो मतलब लोग आए हुए हैं, इनके माइंड से ये वाली चीजें निकलना बहुत जरूरी है that they should table their thoughts। इनको अपनी थॉट्स को टेबल करने दें so that उन थॉट्स को कस्टमाइज करके उनको उनकी डायरेक्शन बताई जा सके।
आई एम वेरी हैप्पी जब कोई अपनी गलत थॉट्स टेबल पे रखता है। फॉर एग्जांपल नईम ने अपनी थॉट्स रखी हैं, मिलान ने अपनी रखी हैं, मिस हाजरा ने अपनी रखी हैं। सो ये आप ये देखें कि ये वाले बच्चे अपनी थॉट्स जब तक शेयर नहीं करेंगे ना, तो ये कंफ्यूजन इनके माइंड में बैठी रहेगी सारी जिंदगी। जब तक इस चीज को ये चीज मैंने अपनी जुबान पे नहीं लाएंगे, उस वक्त तक इनकी करेक्शन नहीं हो सकेगी। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट वंस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, उस कॉन्सेप्ट के बाद उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एंड डेफिनेटली द प्रोजेक्ट इज समथिंग। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैं बता दूं, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये चीज कहते हैं कि प्रोजेक्ट की जब आप बात करते हैं तो मैंने शुरू वेरी स्टार्ट में एक छोटी सी एग्जांपल दी कि अगर आपको कोई कह देता है कि यार हमने सामान की शिफ्टिंग करनी है इस कमरे से उस कमरे में, तो आपको फॉर एग्जांपल कोई कह दे क्या इज इट अ प्रोजेक्ट, तो मतलब एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, as the value of the project management, this is a very small operation work कि आपने कोई सामान, प्रोजेक्ट की मिनिमम जो ड्यूरेशन होनी चाहिए वो एटलीस्ट 30 डेज, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहता है, मैं नहीं कह रहा, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहता है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, प्रोजेक्ट के अंदर काम होता है, प्रोजेक्ट के अंदर स्केड्यूल होता है, प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट होती है, प्रोजेक्ट के अंदर क्वालिटी होती है, प्रोजेक्ट के अंदर रिसोर्सेज होते हैं। तो इन तमाम चीजों में इनको अप्लाई करते वक्त तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जब आपके पास सफिशिएंट एक्टिविटीज होंगी, फिर आपके पास बजट होगा, फिर उसके ऊपर रिसोर्सेज होंगे, सो इसलिए इस तरह की चीजें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला सेशन के बाद और सेशन के अंदर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स और बेहतर होंगे। और बेहतर है डॉक्टर साहब कि आप हमें मतलब बीच में कोई ऐसी चीज ऐड करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम, आप बिल्कुल डिस्कस करें और हम उसको और इलैबोरेट करेंगे। अच्छा जी, एक तो ये कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया। अब अगला कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोग्राम किसको कहते हैं, व्हाट इज प्रोग्राम? जी डॉक्टर फिरासत, व्हाट इज प्रोग्राम? Program is a combination of different projects. For example, अगर कोई सब्जेक्ट है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, तो ये एक प्रोजेक्ट है। लेकिन जो अंडरग्रेड की डिग्री है जिसमें फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स, तो वो सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो मेनी प्रोजेक्ट्स कंबाइंड टुगेदर एंड मेक्स वन प्रोग्राम, इन माय ओपिनियन। अच्छा, तो उसका मकसद क्या है, उस मतलब प्रोग्राम का के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मतलब डिग्रीज हैं या सब्जेक्ट्स हैं, उसका मकसद क्या है, प्रोग्राम का मकसद क्या होता है, व्हाट इज द मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम? हम उसको एक एक प्रोजेक्ट करके भी तो कर सकते हैं। जी एनीवन एल्स? सॉरी जी, एनीवन एल्स? डॉक्टर साहब मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूं, सो किसी और पार्टिसिपेंट को भी इसमें लेते हैं। जी डॉक्टर साहब ने जो ब्रीफिंग दी है, कोई ब्रीफ कर सकता है कि प्रोग्राम के अंदर अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्यों हैं? एक हम उसको एक एक प्रोजेक्ट करके कर लें, हम प्रोग्राम बनाने की क्या जरूरत है हमें? इंजीनियर रिजवानुल्लाह, प्रोग्राम एक्चुअली डिफरेंट प्रोजेक्ट का एक कम्बिनेशन होता है। हम इसको इसलिए थोड़ी थोड़ी पार्ट्स में तकसीम करते हैं या डिवाइड करते हैं ताकि हमें जो हमारा जो टारगेट है, फॉर एग्जांपल हम डिग्री कर रहे हैं, बैचलर का कोई डिग्री कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल या जो भी कर रहे हैं, तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। उस पार्ट्स को हम तकसीम करके तो एक एक टारगेट को हम अचीव करके उसकी फिर कंबाइन अचीवमेंट को हम एक प्रोजेक्ट कहते हैं कि हमने डिग्री ली, एट द एंड ऑफ द डे हम डिग्री लेते हैं और डिग्री को हम प्रोजेक्ट कहते हैं। चलो थैंक यू सो मच जी। जी इनके अलावा जी कोई और कोई अगर इसको ऐड करना चाहें तो? जी नहीं जी बोलिए। दिस इज जाहिद उस्मान। जी जाहिद एंथ्रोपोलॉजी एंड डेवलपमेंट सेक्टर प्रोफेशनल। आज मैं उसी डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ठीक है, एक प्रोग्राम के अंडर ठीक है मल्टीपल प्रोजेक्ट होते हैं जो कि उसको अचीव करने के लिए कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म ठीक है, जो प्रोग्राम हमेशा होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, जबकि प्रोजेक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। तो हम
उसी के अंडर प्रोग्राम अचीव करने के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड जाहिद, आपका बहुत मतलब रेलेवेंट आंसर था, बिल्कुल ठीक है जी। जाहिद साहब के अलावा एनीवन एल्स? Hi, Jamal here. जी I would like to endorse Dr. Saab over here. It's a similar kind of thing. Some different projects and led by one project manager or multiple project managers, but it's a set of projects which makes the program basically. जमाल, इससे आगे कुछ बताएंगे? ये तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने बता दिया था, इससे आगे व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रोग्राम? Well, see how it works. Basically, there are whenever you have project, there are different functionalities working under that project. Organizational functionalities. So, I mean, a project manager, basically, a program is a long-term thing, basically, and project is relatively a short-term thing when we talk in regard to program and project. So that's the key difference, and there are multiple projects in one program. That's one key difference, what I think. Okay ji, thank you very much for elaborations, because I just want to make everyone minds that we should think ahead of project as well. Project is something that is that Mr. Jamal is absolutely right in terms of that project and the program is the difference is the volume of different things that we come across, that the volume of each resource, volume of work, volume of schedule, volume of cost, all these things are basically shorter in project and more in program. But let me share you a very easy definition of the program to all of you, and especially to those guys. I am very happy that over the time experienced and more dynamic people are participating in the session, and it is giving me more encouragement to explain in more detail, because I know you people can understand the highest level of definition on these kinds of discussions. प्रोग्राम क्या चीज है? मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि प्रोग्राम क्या है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि डिग्री के साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं या आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद जमाल साहब ने थोड़ा सा ऐड किया, जाहिद साहब ने थोड़ा सा ऐड किया। देखिए, प्रोजेक्ट एक चीज है, प्रोजेक्ट एक चीज को कहते हैं, प्रोग्राम किसको कहते हैं? मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक हाउसिंग सोसाइटी बनानी है। हाउसिंग सोसाइटी जब आपने बनानी है तो उस हाउसिंग सोसाइटी ने क्या डिलीवर करना है, उसकी बिजनेस वैल्यू क्या है? हाउसिंग सोसाइटी की बिजनेस वैल्यू ये है कि उसने अपने कस्टमर को जो सा है वहां पे तमाम यूटिलिटीज प्रोवाइड करनी है, उसने वहां पे मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, उसने वहां पे वाटर, सुई गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट एंड ऑल काइंड्स ऑफ जो डेली रूटीन की जो यूटिलिटीज हैं उसकी अवेलेबिलिटी करनी है, लैंड को उसने सिक्योर करना है, और उसके बाद उसने वहां पे लोगों को मल्टीपल। अब ये जो चीजें हम बात कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? आप डॉक्टर फिरासत, आप थोड़ा सा मैं इसमें ना आपकी प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को बेहतर करने की कोशिश करूंगा कि प्रोग्राम के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रोजेक्ट्स बेसिकली होते हैं जो कि एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं। अब स्ट्रेंथन कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, आपका एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट, यानी कि जो लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर उसके बाद यूटिलिटीज का प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद वहां पे जो आपके डिफरेंट हॉर्टिकल्चर के प्रोजेक्ट्स, फिर उसके बाद वहां पे जो जितनी भी सोसाइटी के अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब आपने कोई वाटर टैंक्स भी रखने हैं, आपने वहां पे, सो एक सोसाइटी के अंदर वो वाले प्रोजेक्ट्स जो कि उसमें से एक भी प्रोजेक्ट अगर नहीं होगा तो पूरे सोसाइटी को उसका इंपैक्ट फेस करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू के ऊपर इंपैक्ट आएगा, उसको प्रोग्राम कहते हैं। अब हम क्यों नहीं प्रोजेक्ट्स को लैदा करते? हम कहते हैं कि ये, मैं आपसे यही कह रहा था कि क्यों मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, हम एक एक करके कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोग्राम एक अपनी सोसाइटी शुरू कर रही है, एक सोसाइटी शुरू हो रही है,
तो वहां पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से एक भी अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तो पूरी सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स मैनेज्ड इन अ कोऑर्डिनेटेड वे to obtain benefits not available them to handle them individually। अगर आप उसको इंडिविजुअली हैंडल करेंगे तो उस पूरी चीज का बेनिफिट नहीं ले सकेंगे आप। अब समझने की जरूरत आप लोगों को यह है कि प्रोग्राम का मकसद क्या होता है। प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि उस प्रोग्राम के अंदर, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, आई थिंक जमाल साहब ने ये टर्म बोली, उन्होंने बाय द वे बोल दी, प्रोग्राम को कोई प्रोजेक्ट मैनेजर लीड नहीं करता। प्रोग्राम को कोई प्रोजेक्ट मैनेजर लीड नहीं करता, प्रोग्राम को प्रोग्राम मैनेजर लीड करता है। जो नॉर्मली हमारी सोसाइटी के अंदर बात होती है प्रोजेक्ट डायरेक्टर नॉर्मली मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को डील कर रहा होता है, तो इनफैक्ट वो प्रोग्राम मैनेजर है। तो प्रोग्राम मैनेजर का काम बेसिकली क्या होता है? मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को डील करना, और उस प्रोग्राम मैनेजर के नीचे मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं जो अपने अपने प्रोजेक्ट्स के बेनिफिट अपने प्रोग्राम मैनेजर को देते हैं, ताकि वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के बेनिफिट को इकट्ठा करे और अपनी सीनियर मैनेजमेंट को बताए अपने प्रोग्राम की प्रोग्रेस। अच्छा, मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। ये तो मैंने आपको हाउसिंग सोसाइटी की एग्जांपल दे दी। दूसरी एग्जांपल है हायर एजुकेशन कमीशन, HEC, जो हमारे पाकिस्तान का एक इदारा है, हायर एजुकेशन कमीशन। ये क्या चीज है? हायर एजुकेशन कमीशन का काम क्या है? हॉस्पिटल बनाना, रोड्स बनाना, या HEC का क्या काम है? एनी वन ऑफ यू, HEC का क्या रोल है हमारे मुल्क के अंदर? जी, एनी वन ऑफ यू, इफ यू प्लीज शेयर योर थॉट्स। I think policy making. Policy making of what? For higher education. For higher education. So policy making of higher education include all undergrads, grads, postgrads, right? Yeah, definitely. So anything related to education, related to higher education, related to professional education, related to multiple projects to improve the education level of in Pakistan. So these all are the different projects, and out of them there would be some projects who are dependent on each other. If the individual projects will not be completed, we cannot get the benefits out of it to get the education benefit. So this is my point, is that program, that is why the program is a combination of projects. ये इसमें वो प्रोजेक्ट्स इसका पार्ट होंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट उसके दरमियान में है जिसका इंपैक्ट दूसरे प्रोजेक्ट्स पे नहीं है, तो दैट वुड बी हैंडल्ड एज अ सिंगल प्रोजेक्ट। हम हायर एजुकेशन कमीशन के तमाम प्रोजेक्ट्स को उस प्रोग्राम के नीचे नहीं ला सकते जो कि एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हैं। प्रोग्राम के नीचे वो वाले प्रोजेक्ट्स आएंगे जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। So all those projects would be fall under the program। अब ये मैं आपका लेवल्स क्रिएट कर रहा हूं, मैंने आपका प्रोजेक्ट का लेवल क्रिएट किया है, अब मैं आपका प्रोग्राम का लेवल क्रिएट कर रहा हूं, इसके बाद मैं आपका पोर्टफोलियो का लेवल क्रिएट करूंगा कि सबसे बॉटम पे प्रोजेक्ट्स होते हैं। प्रोजेक्ट्स अपने बेनिफिट प्रोग्राम्स को देते हैं, प्रोग्राम तमाम प्रोजेक्ट्स के बेनिफिट इकट्ठे करते हैं और वो बेनिफिट्स अपने हायर लेवल को देते हैं। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी बिजनेस नीड्स, अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट, इन तमाम चीजों को वो लेके चलती है और इन तमाम चीजों को अलाइन करती है इन द लाइन ऑफ दी बेसिकली गेटिंग दी अपनी अल्टीमेट बिजनेस को गेन करने के लिए। So this is something about the Daniel, next slide कीजिएगा please। So this is something about the program we discussed के program जी please। सर HEC तो पोर्टफोलियो में नहीं आएगी? मैं आ रहा हूँ जी, उस पे आ रहा हूँ अभी मैं। ओके सर। आप ऐसा करें, आप ऐसा करें कि जितनी देर में बाकी तमाम लोग ये प्रोग्राम की डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, आप मुझे पोर्टफोलियो के बारे में बताएं कि why HEC would come under the portfolio।
हेलो, हेलो जी मैडम, अभी जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था पोर्टफोलियो का, मैं कह रहा हूं कि आप मुझे इसकी थोड़ी लॉजिक शेयर कीजिए कि व्हाई HEC शुड कम अंडर द पोर्टफोलियो। ओके जी, सो एनी क्वेश्चन ऑन प्रोग्राम? एवरीवन इज क्लियर? डॉक्टर साहब क्लियर? जी सर, थैंक यू। चलिए, वेरी गुड जी। जाहिद साहब, आर यू क्लियर नाउ? जाहिद साहब, आर यू देयर? ओके जी, लेट्स मूव इनटू द पोर्टफोलियो। जी डॉक्टर फिरासत, पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। दानियाल, एक मिनट इधर आए मेरे पास। आई थिंक पोर्टफोलियो जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। जब इट्स लाइक अ बास्केट, जब एक बास्केट के अंदर आप बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं। इसमें से पार्टिसिपेंट के व्यू जरा मुझे निकालिए। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आप प्लीज कंटिन्यू रखें। जी जी, आई थिंक पोर्टफोलियो इज लाइक अ ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स। जब आप एक फॉर एग्जांपल एक बास्केट के अंदर जब आप बहुत सारी डिफरेंट चीजें प्लेस करते हैं जिनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक पर्पस होता है। सो आई गेस portfolio could be used in that perspective when different projects and programs can be placed together to achieve a cumulative goal in that perspective, I think. ठीक है, ठीक है। काफी हद तक बेहतर है, डेफिनेशन भी काफी हद तक जो है एब्सोल्युटली राइट। अभी मुझे बताएंगे मुजम्मिल अहमद। मुजम्मिल, आर यू विद अस? यस सर जी, आई एम हियर। मुजम्मिल, आप पोर्टफोलियो के बारे में मुझे शेयर करेंगे? व्हाट इज पोर्टफोलियो? सर मैंने अभी अराउंड 10 मिनट पहले आया था, मुझे अभी कुछ मुझे इतला हुई मेरी थी। ओके 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 ओके, थैंक यू। अच्छा जी, पोर्टफोलियो क्या चीज है? पोर्टफोलियो बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल प्रोग्राम्स। यानी कि अभी तो हमने एक प्रोग्राम की बात की थी ना, अब हम पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। अब पोर्टफोलियो की बहुत आसान डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं जो कि आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान, प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या रोल है हमारे मुल्क के अंदर? प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे जो जितने भी वेरियस इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, मतलब जितना भी काम हो रहा है वो गवर्नमेंट का दे गेट अप्रूवल फ्रॉम द प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप बहुत सारे लोगों को, आपको PC1 से लेके PC5 तक इन सारी चीजों का आपने मतलब जिक्र भी सुना होगा। तो बेसिकली प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेट्रोलियम इंडस्ट्री को भी डील करता है, एजुकेशन इंडस्ट्री को भी डील करता है, नेशनल हाईवे को भी डील करता है, हेल्थ सेक्टर को भी डील करता है। यानी कि कोई भी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर मैंडेटरी नहीं है और कोई भी डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से मैंडेटोरियली उसकी रिलेशनशिप नहीं है, ऑप्शनल है, कई हो सकते हैं, लेकिन अगर कई डिपार्टमेंट से एक दूसरे से डिफरेंट है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल प्रोग्राम्स, और इसमें एक जैसे प्रोजेक्ट शुरू होता है एंड तक चलता है, प्रोग्राम के अंदर प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो वो प्रोजेक्ट्स इकट्ठे चलते हुए वो प्रोजेक्ट्स अपने बेनिफिट्स देते जाते हैं और एक टाइम पे। लेकिन जब पोर्टफोलियो की हम बात करते हैं तो पोर्टफोलियो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। पोर्टफोलियो के अंदर आपकी चार चीजें इकट्ठी चल रही होती हैं, प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम, पोर्टफोलियो, ऑपरेशंस। ये सारी की सारी चीजें इकट्ठी चल रही होती हैं जिसके अंदर आपका जो मतलब और उनकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। कोई इनिशिएशन स्टेज में है, कोई एग्जीक्यूशन स्टेज में है, कोई
कोई मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेज में है, कोई क्लोजिंग स्टेज में है, कोई प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट किसी और प्रोग्राम जो है किसी वजह से डिले में जा रहा है। तो हर इसकी जो डिफरेंट जो नगेट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट फॉर्म में चल रहे होते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ये बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग होती है पोर्टफोलियो के बारे में। अब हम जब बात करते हैं पोर्टफोलियो, आपने अक्सर नाम सुना होगा पोर्टफोलियो। आपका जी पोर्टफोलियो क्या है, आपका जी ऑर्गेनाइजेशन का पोर्टफोलियो क्या है, आपका क्या पोर्टफोलियो है। तो इन तमाम चीजों को आपने अपने माइंड में रखते हुए बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग के अंदर आपने पोर्टफोलियो को अंडरस्टैंड रखना है कि पोर्टफोलियो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे अक्सर आप लोग सुनते होंगे ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम सुनते होंगे, ग्रुप ऑफ कंपनीज के भी पोर्टफोलियो होते हैं। और ग्रुप ऑफ कंपनीज का मकसद क्या होता है कि अपने मल्टीपल जो उनके बिजनेसेस हैं, जिसमें टेक्सटाइल का बिजनेस भी है, पावर का बिजनेस भी है, रियल एस्टेट का बिजनेस भी है, तो ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो चल रही होती हैं डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, और डिफरेंट स्टेजेस के साथ साथ वो तमाम आपके जो पोर्टफोलियो के जो पार्ट होता है वो कवर कर रहा होता है। सो दिस इज समथिंग अबाउट दी। दानियाल नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज आइएगा। जी दानियाल नेक्स्ट। सो ये थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग में आपने डेवलप करने की कोशिश किया है कि ये तीन जो बेसिक डेफिनेशंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आपका प्रोजेक्ट क्या चीज है, प्रोग्राम क्या चीज है, पोर्टफोलियो क्या चीज है। ये आपका वसीम अब्बास, आप क्लियर हैं? आपके कॉन्सेप्ट कुछ डेवलप हुए हैं वसीम? जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि और जब होगी तो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। थैंक यू। ओके जी, ओके जी। उसके बाद जी जब हम आप ये तीन चीजों की बात करते हैं तो उसके बाद हम मूव करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ कि व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अभी तो हमने प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ा। अब फोर्थ चीज है व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मकसद एनी वन ऑफ यू कैन गिव कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या चीज है, इसको क्या कहते हैं, व्हाई वी से दिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जी एनी वन ऑफ यू इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, जो मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट है, अच्छा इससे पहले मैं एक चीज क्लियर करूं कि मेरा बेसिकली जॉब में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है वो टोटली एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है। तो क्या अच्छा, मतलब एनवायरमेंटल साइंस वाले प्रोजेक्ट मैनेजर भी बन सकते? नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते, लेकिन हमारा जो एक व्यू पॉइंट है ना कि जो डिग्री है उसी के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगी। तो अच्छा अब जी जी मेरे माइंड में जो चीज है क्योंकि मैं अपना पूरा ऑफिस मैनेज करती हूँ, तो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बेसिकली मेरे नजदीक ये मीनिंग है कि हमने अपना कोई भी जो वर्क करना है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक टीम की जरूरत है, हमें फाइनेंस की जरूरत है, और हमें प्रॉपर बजट और प्लानिंग की जरूरत है, और उसको इन टाइम एग्जीक्यूट करना। अच्छा ठीक है, तो दिस इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट? जी। Thank you so much, Hajra. You have taken this initiative and to answer on my question. Basically जी देखें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका नाम है। आपने जो आज का सेशन लिया, आपको कुछ इसमें मैंने सेशन के अंदर कुछ चीजें बताई, आपको टूल्स एंड टेक्निक्स बताए, कुछ आपके पास एक्सपीरियंस था, कुछ आपने तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहती है कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड टूल्स एंड टेक्निक्स टू अप्लाई ऑन योर प्रोजेक्ट। तो अभी कुछ नए टर्म्स की जरूरत है।
जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम जुबानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं करते। हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं, हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं, हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं। हम अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस करते हैं, हम क्रिटिकल पाथ एनालिसिस करते हैं, हम रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करते हैं, हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्कस करते हैं, हम कम्युनिकेशन प्लान बनाते हैं, हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम परफॉर्मेंस अप्रेजल्स करते हैं। तो बेसिकली जो सा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन चीजों का नाम है जो मैंने अभी आपके सामने यूज किए हैं। So project management is not something that you say that you are managing the project. देखें, हर किसी को इस बात की अंडरस्टैंडिंग, इस बात की सेंस, इस बात की एक्सपीरियंस के साथ साथ ये चीजें आती हैं कि जी आपने प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूनिफॉर्मिटी आना। फॉर एग्जांपल 15 लोग हैं, 15 लोगों का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक जैसी हो जाती है। तो क्या ये वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ज्यादा आसान होगी या 15 के 15 लोग मुख्तलिफ कल्चर से, मुख्तलिफ इलाकों से आके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगी। तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपकी यूनिफॉर्मिटी होना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग होना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपका सेम पेज पे होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको, आपके टीम को, आपकी सीनियर मैनेजमेंट को, आपके वेंडर्स को, तमाम को सेम पेज पे आके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब करेंगे, सो दैट विल गिव यू अ लॉट मोर बेटर कॉन्सेप्ट rather giving you a very dynamic or multiple किस्म की जो सी आपकी वो आ रही होंगी रिजल्ट्स, so that will create a confusion on the projects। ठीक है जी। तो this is the name of the project management और ये बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं कि आपके मल्टीपल टूल्स एंड टेक्निक्स और चीजों को अप्लाई करने को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट रेज होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बाद कि आपकी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है। जब भी आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो आपका प्रोजेक्ट किस लाइफ साइकिल से गुजरता है और उन लाइफ साइकिल के अंदर हर जो डोमेन है उसका क्या रोल होता है, ये चीज आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल? एनीवन ऑफ यू? What is project life cycle? Well, if you allow me to speak, I think basically project starts from the initiation, then goes to planning phase, then we go to execution phase, and then we have strict monitoring and controlling procedures. Then we have the closing, project closing. That's what I think basically, and it also includes what I think basically, what my experience is being working in the ECP sector, like cycle defines basically 4 kind of things basically. Initiation, and then is the planning phase, then I think we come on the execution part, and then we come on the commissioning part, the closure part. That's what my understanding is basically. Gee, very good, Jamal sir. Your understanding absolutely right on the project life cycle. And this is what it is, that the project life cycle means कि project किन जो सा है stages से गुजर के एक project complete होता है। Project life cycle का जो basic aim है ना, वो project life cycle का aim है कि आपको being the project manager आपने पूरे project को कैसे manage करना है। Like you have given the name of the initiation, तो initiation का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट इनिशिएशन किसको कहते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग किसको कहते हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन किसको कहते हैं, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग किसे कहते हैं, और प्रोजेक्ट क्लोजिंग किसको कहते हैं। प्रोजेक्ट इनिशिएशन का जो टाइटल है, प्रोजेक्ट इनिशिएशन बेसिकली होता है कि क्या आपको ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए या आपको ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना नहीं चाहिए। अगर आपकी इनिशिएशन फेज के अंदर आपको इस चीज की परमिशन मिल जाती है कि यस योर प्रोजेक्ट
इज अप्रूव्ड और आप अब अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं. सो दैट मींस यू आर रेडी टू गो फॉर द प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. अब यहाँ पे चूंकि हमारे यहाँ नॉर्मली जो कल्चर होता है, हमारे यहाँ कल्चर होता है इनिशिएशन या प्लानिंग के अंदर हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी की बात करते हैं और फिजिबिलिटी स्टडी हम कहते हैं इफ वी गॉट अप्रूव द फिजिबिलिटी स्टडी तो प्रोजेक्ट जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर प्रोजेक्ट की इनिशिएशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, दैट इज इनिशिएशन में प्रोजेक्ट चार्टर, उसका इंटरनेशनल नाम है. प्रोजेक्ट चार्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपका जो उस प्रोजेक्ट को जो सोचने वाला बंदा है ना, जिसने उसको कंसीव किया, जिसके माइंड ने जिसको कंसीव किया है, वो प्रोजेक्ट चार्टर की हाई लेवल डेफिनेशन देता है. और वो चार्टर जो है ना, वो प्रोजेक्ट चार्टर बेसिकली आपका डिफाइन करता है आपकी हाई लेवल डेफिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट को. आपकी हाई लेवल डेफिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट से क्या मतलब है? सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आपके प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, आपके प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड टोटल ड्यूरेशन कितनी है, आपके प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड टोटल कॉस्ट कितनी है, आपके प्रोजेक्ट के एक्सपेक्टेड स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, आपके प्रोजेक्ट की एजम्पशंस एंड कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं, आपके प्रोजेक्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, आपके प्रोजेक्ट के रिस्क, हाई लेवल रिस्क कौन से हैं. यानी कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल अभी बैठे हुए कोई के ऑप्टिकल फाइबर लेइंग के प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट चार्टर बना दें तो मैं उनसे कहूंगा कि जी मेरे प्रोजेक्ट का नाम है जी OFC लेइंग. अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, फॉर एग्जांपल दानियाल प्रोजेक्ट मैनेजर है. अच्छा जी, आपके प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स क्या है जी, मेरे प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स हैं कि मैंने तमाम जो है स्टेक होल्डर्स को, इनको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तमाम लोगों को इसकी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करनी है. आपके प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या है जी, मेरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन 2 साल है. आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट जी $10 मिलियन है. आपके प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, मेरे प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नेस्कॉम, KRL, स्पार्को, ये जितने स्ट्रैट कमीशन हैं ये इसके स्टेक होल्डर्स हैं. अच्छा, आपके इसमें अजम्पशंस और कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, कॉन्स्ट्रेंट्स ये हैं कि जी हमें राइट ऑफ वे चाहिए और राइट ऑफ वे के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन. तो मैंने आपको बैठे बैठे एक हाई लेवल प्रोजेक्ट चार्टर बना के दे दिया ऑप्टिकल फाइबर लेइंग प्रोजेक्ट का. अच्छा, ये जो आपका प्रोजेक्ट चार्टर जो प्रोजेक्ट इनिशिएशन स्टेज के अंदर आप बनाते हैं, इसको मैं डिफाइन करता हूं कि आपने ये 2 to 3 पेजेस से ज्यादा का डॉक्यूमेंट नहीं होता. ये आपका जो डॉक्यूमेंट है प्रोजेक्ट चार्टर, ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइक सॉर्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, थोड़ी सी डिटेल्ड होती है. लेकिन प्रोजेक्ट चार्टर जो है ना, ये हाई लेवल डिस्क्रिप्शन होती है हर एरिया की. तो आपके हाई लेवल डिलीवरेबल्स, हाई लेवल डिस्क्रिप्शन के अंदर आप उस प्रोजेक्ट की अप्रूवल लेते हैं. अगर आपको इस प्रोजेक्ट की अप्रूवल मिल जाती है तो यू आर अप्रूव्ड, यू आर ऑथराइज्ड, फॉर्मली यू आर ऑथराइज्ड टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट. सो दिस इज बेसिकली आपकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट चार्टर है वो इनिशिएशन स्टेज का एक डॉक्यूमेंट है जो कि प्रोजेक्ट इनिशिएशन के अंदर आप कंप्लीट करते हैं. इसके बाद जब आपकी इनिशिएशन स्टेज के अंदर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आ जाता है स्टेक होल्डर रजिस्टर. कि आपका स्टेक होल्डर रजिस्टर आप लोग ने, सबसे पहले हम मतलब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं स्टेक होल्डर्स के बारे में. कौन आपके स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं और इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स बेसिकली. सर, स्टेक होल्डर्स में भी डिफाइन अगर हम उसको देखें तो लेट सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं नेशन वाइड, हम इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करना चाह रहे हैं. तो मोस्ट रिलेवेंट स्टेक होल्डर, रिलेवेंट जो लोग हैं वो कौन हो सकते हैं, या जो इनके पास अथॉरिटी है वो कौन हो सकती है. तो अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिलीजियस कम्युनिटी हो सकती है, उसमें इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल हो सकता है, आपकी प्रोविंशियल लाइन डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, वहाँ के लोकल इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एकेडेमिया के लोग हो सकते हैं, या जो इनके ऊपर स्कॉलर्स हैं वो हो सकते हैं. तो ये इसके स्टेक होल्डर्स हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं.
किसी भी चीज पे जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं उसके जो रिलेवेंट है, अथॉरिटेरियन कौन है और उनके जो रिलेवेंट लोग हैं, पॉलिसी मेकिंग और किसके लिए आप कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो कंट्रीब्यूट कर रही है स्टेक होल्डर को कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है। Would like to add something over here. Also depends upon whether it is internal stakeholder or external stakeholder. ठीक है जी। मुजम्मिल, इंटरनल स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, आगे। सर इसमें डिपेंड किया जाता है whether it depend on internal external stakeholders. इंटरनल स्टेक होल्डर भी होते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है स्टेक होल्डर। वेरी गुड, वेरी गुड जी। जमाल साहब। Well, I would take it as a purely project management perspective, like from the client to the contractor to the subcontractor to the third party vendor, direct and indirect vendors. These are all the stakeholders when it comes to project management, basically. That's what my understanding is. Excellent, Jamal sir, excellent. Anyone else see? Stakeholders are those participants which are one way or another connected with the outcome of your project. जिनके आपके प्रोजेक्ट के साथ कोई इंटरेस्ट होता है, कहीं ना कहीं मतलब they are aligned with it. They can be internal members, they can be external members, they can be anyone as long as they are connected with the project. अच्छा, ठीक है फरासत साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके अलावा और कोई किसी की अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर्स के बारे में? अस्सलाम वालेकुम सर, नुमान भट्ट सर। मैंने सर ज़ेबिस से एमपीएम किया। मैं करंटली प्रोजेक्ट ऑपरेशंस मैनेजर हूँ ZTE के अंदर सर, टेलीनॉर प्रोजेक्ट पे। टेलीनॉर प्रोजेक्ट पे, ठीक है। अच्छा सर, एक्चुअली स्टेक होल्डर्स को सर हम ऐसे मैनेज कर सकते हैं जिस तरह भाई ने एक्सप्लेन किया, इंटरनल और एक्सटर्नल। और इसके ऊपर सर एक इन्फ्लुएंस चार्ट बनता है जिसमें हम कहते हैं कि किसी भी पर्सन जो है उसका क्या इन्फ्लुएंस है और उसके पास कितनी पावर है। डिपेंडिंग अपॉन दैट सर हम डिवाइड करते हैं कि स्टेक होल्डर कौन है। फॉर एग्जांपल मीडिया इज अ ग्रेट स्टेक होल्डर, जिसको हम लोग अक्सर निगलेक्ट कर जाते हैं, बट दे हैव द इन्फ्लुएंस बट दे डोंट हैव एनी पावर ओवर आवर प्रोजेक्ट। तो हमारे लिए जो क्राइटेरिया है वो इसी तरह गवर्नमेंट की जो हमारे डिफरेंट बॉडीज हैं, जिस भी टाइप का हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस पर जो भी गवर्नमेंट की बॉडी इन्वॉल्व हो रही है वो भी एक हाई इन्फ्लुएंस स्टेक होल्डर है, लेकिन उसके पास पावर नहीं है। और पावर रिलेटेड टू प्रोजेक्ट टीम है कि प्रोजेक्ट टीम जो है उसके पास पावर है। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजर एक ऐसा स्टेक होल्डर है जिसके पास पावर भी है, इन्फ्लुएंस भी है। इसी तरह डिफरेंट जो भी पर्सन आपका किसी भी टाइप से, किसी भी रिस्क की तरफ से, किसी भी सेकेंडरी रिस्क की तरफ से, कोई भी अगर आप की चीज इंपोर्ट करा रहे हैं, कस्टम से लेके शिप ऑनर तक, हर पर्सन जो भी आपके प्रोजेक्ट में डील कर रहा है उसका कोई भी इफेक्ट हो रहा है, दे ऑल आर द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, कंट्रीब्यूटिंग जी। डन जी, वी मूव अहेड जी। ओके, स्टेक होल्डर्स बेसिकली जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट्स और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग्स है ना स्टेक होल्डर्स के बारे में, वो अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर्स के बारे में सिर्फ ये है कि हमारे स्टेक होल्डर्स कौन है। हमारे स्टेक होल्डर्स ही हमारे कस्टमर हमारा स्टेक होल्डर है, रेगुलेटरी बॉडी हमारी स्टेक होल्डर है, हमारा वेंडर हमारा स्टेक होल्डर है। लेकिन हम लोग ये स्टेक होल्डर, और मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ कि जिनको स्टेक होल्डर्स की अंडरस्टैंडिंग की है, जमाल साहब ने भी थोड़ा सा आइडिया बहुत अच्छा बेहतर दे दिया। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो वी नॉर्मली फॉरगेट कि हमने स्टेक होल्डर्स किसको कहना है। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स आर दोज पीपल हु हैव बेसिकली देयर पार्ट ऑन योर प्रोजेक्ट। और हमारे प्रोजेक्ट में कौन पार्ट होता है? अगर आपका एक टीम मेंबर आपको सपोर्ट ना करे तो आपका प्रोजेक्ट क्या इफेक्ट नहीं होता। आपका जो स्पॉन्सर है अगर आपको सपोर्ट ना करे तो वो क्या आपका प्रोजेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता। क्या आपका वेंडर? तो कहने का मकसद ये है कि स्टेक होल्डर्स आपके स्पॉन्सर से लेके आपकी हर टीम मेंबर, ये याद रखिएगा मेरी बात, आई एम टेलिंग यू जो है ना बड़े एक उसमें बता रहा हूँ कि स्टेक होल्डर्स होते हैं आपका हर टीम मेंबर जिसने डिलीवर करना है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, वो आपके प्रोजेक्ट का प्राइमरी और इंटरनल स्टेक होल्डर है।
आपका वेंडर, आपका कस्टमर, आपका रेगुलेटरी बॉडी, आपकी सीनियर मैनेजमेंट, वो लोग जो कि आपके प्रोजेक्ट का पार्ट हैं, जिनका लिंक आपके प्रोजेक्ट के साथ है, जिनका फायदा और नुकसान आपके प्रोजेक्ट के साथ है, जिनके काम ना करने से, जिनके सपोर्ट ना करने से आपके प्रोजेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, वो सारे के सारे आपके प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं। अब इसमें कैटेगराइजेशन आ जाती है कि दो किस्म के स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होते हैं और एक सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स होते हैं। प्राइमरी स्टेक होल्डर्स या इंटरनल स्टेक होल्डर, ये वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट के साथ, या वो आपसे या आप उनसे डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहे होते हैं। बट जो सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स हैं, ये वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि इनडायरेक्टली, फॉर एग्जांपल आपका कॉम्पिटिटर, फॉर एग्जांपल आप जिस एरिया के अंदर अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहां के लोग, फॉर एग्जांपल जिस एरिया से आप गुजर रहे हैं वहां के जो ओनर्स हैं, वो दे आर योर सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कि जो एक आपके प्रोजेक्ट के ऊपर होला। इसमें एक और मेरा क्वेश्चन होगा, और ये जो है जमाल साहब से और जो कुछ और सीनियर पार्टिसिपेंट है इस सेशन के, क्या स्टेक होल्डर की डिटेल एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए या एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए? It depends on the projects, depend on the complexity of the project, purely. अच्छा, डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। I mean, अच्छा, we are talking अगर about, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी लेस है तो? I mean, stakeholders, see, I mean, it's not actually possible to, I mean, for a bigger organization, it is possible to identify all the vendors, all the stakeholders in a defined manner. But there are many contracts where I have seen, like, I mean, you can't disclose, and there are NDA clauses, you know, I mean, you can't disclose all the stakeholders. That's the part of, that's what I'm now saying. You are coming to that point. What am I trying to asking? Because the stakeholder register is the primary document in which all the information about the stakeholders are documented. What information are documented? The information is stakeholder name, stakeholder role, stakeholder influence, stakeholder requirements, stakeholder contact details. So these all information are recorded in the stakeholder register, and it is the very primary document in the initiation phase of the project. And if that initiation phase, in the initiation phase, you basically jot down all the stakeholders or maximum stakeholders, that information is actually very confidential, that you cannot share with the other stakeholders, and no one can see what the others are expecting from the project, because if they see the others requirements on the project, definitely they will reconsider their requirements, and this is the part of the project manager to negotiate with all stakeholders and try to minimize as much the stakeholder role is. So if the stakeholder is tough, this project manager have to give them more leverages. But if the stakeholder can be negotiated and you can convince, the project manager is very convincing, so that he or she can basically reduce the scope of work from that particular stakeholder. So this is why all the confidential information are recorded in the stakeholder register, and it is not at all a public document. It is a confidential document and cannot be shared with everyone else. Those who got the permission to be seen or to be consulted on any particular document. So this is what I am trying to ask you from the people, that stakeholder register is something very confidential document, and it cannot be shared with other persons. So this is the initiation phase of the project. This is the initiation phase of the project, and this is what you are expected. You have to basically, in the initiation phase, you complete the project charter, you complete the stakeholder register, and once the project charter is approved, you are ready to basically start the detailed planning of the project. अब जब हम प्लानिंग स्टेज में जाते हैं, अभी तो आप लोगों ने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का मुझे बता दिया। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के 5 डोमेन्स आपने मुझे बता दिए: इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग। ये 5 डोमेन्स हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के। अब उसके दूसरे एंड के ऊपर आपके पास लाइफ साइकिल के बाद
आपके पास तमाम की तमाम चीजें आ जाती हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है, जो कि आपने एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर देखनी है। वो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या देखती है आपने अपने प्रोजेक्ट का स्कोप। अब मैं आपको 10 नॉलेज एरियाज की बात बोलने लगा, तो सिर्फ इसके टर्म्स सुनिएगा और इसको रिकॉल कीजिएगा कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर ये वाली टर्म्स जो थी ना कैसे अप्लाई होती हैं। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट। अच्छा, आप किसी में से भी अगर किसी को कोई टर्म समझना है तो जब ये मैं 10 बोलूं तो उसके बाद मुझसे डिस्कस कीजिएगा व्हाट इज मेंट बाय दिस। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट, स्केड्यूल मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, जो है स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट, and I think one is missing, quality management. So these are the 10 areas जिसके अंदर से पूरे का पूरा प्रोजेक्ट इन डिटेल गुजरता है। ये 10 नॉलेज एरियाज हैं किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, जिसको इंटीग्रेशन मैनेजमेंट क्या चीज है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? लोगों को इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, उनको एक डॉक्यूमेंट के अंदर क्लोज करना। तो उस एक डॉक्यूमेंट का नाम जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होता है, और उसके अंदर 10 या 11 प्रोजेक्ट सब्सिडरी प्लान्स होते हैं, जिसमें से 9 ये होते हैं, एक रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान होता है और एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान होता है। तो ये 11 जो सब्सिडरी प्लान्स हैं वो आपके इस एक डॉक्यूमेंट के अंदर क्लोज होते हैं, और इस डॉक्यूमेंट से ये डॉक्यूमेंट आपके पूरे प्रोजेक्ट की सब कुछ है। अगर आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, जी प्लीज एनीवन क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं? किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज? अच्छा, तो अगर आपका जो आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान डिफाइन किया है वो आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर से अगर कोई भी ऐसी चीज है जो कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर आपने इंप्लीमेंट करनी है और वो आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर शामिल नहीं है, सो कीपिंग दिस इन माइंड कि वो आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जी प्लीज। तो आपका जो है प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग का जो पार्ट है, जो मैंने आपको 10 एरियाज बताए हैं, इन 10 एरियाज के अंदर आपने अपने पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्ड प्लानिंग करनी होती है कि आपके प्रोजेक्ट की वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है, आपके प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग क्या है, आपके प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग क्या है, एंड सो ऑन। वो तमाम की तमाम चीजें जो है, दानियाल नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये आपकी जो से हैं, ये सारे के सारे एरियाज हैं जिसके ऊपर एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपना रोल प्ले करना होता है, और ये वो तमाम एरियाज हैं जिसके अंदर आपको अपना पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाना होता है, और ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं इन सब का एक सब्सिडरी प्लान होता है, इन सब का ये एक सब्सिडरी प्लान होता है, और ये सब्सिडरी प्लान्स बेसिकली लीड करते हैं टुवर्ड्स दी बेसिकली कंप्लीशन ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक हो गया जी? तो आपका ये आपका प्लानिंग फेज हो गया। प्लानिंग फेज के अंदर ये तमाम एरियाज आपने कवर करने होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज के अंदर आपका मेजर पार्ट क्या होता है? 2 मेजर पार्ट जो आपने एग्जीक्यूट इंश्योर करने होते हैं। एक आपने क्वालिटी को इंश्योर करना होता है,
और एक आपने जो है ना ह्यूमन रिसोर्सेज के जो बेसिकली जो उनकी एक्वायरिंग है, उनकी डेवलपमेंट है, उनकी मैनेजमेंट है, वो तमाम की तमाम चीजें इन तमाम चीजों के साथ उनको एग्जीक्यूट करना होता है। सो एग्जीक्यूशन का मतलब है कि जो कुछ आपने प्लान किया है, अब आप उस पूरे प्लानिंग को एज पर प्लान इंप्लीमेंट करें और उस पूरे प्लान को इंप्लीमेंट करते हुए उसका प्लान वर्सेस एक्चुअल आइडेंटिफाई करते जाएं कि प्लान किसको कहते हैं और एक्चुअल किसको कहते हैं। तो आपका प्लान वर्सेस एक्चुअल जो सा है वो इस स्टेज के ऊपर निकलता है कि आपकी जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग क्या थी, आपने एग्जीक्यूट क्या किया, और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में उन दोनों का डिफरेंस क्या निकला। तो ये आपका जो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का पार्ट होता है। और उसके बाद आपने जब प्रोजेक्ट को क्लोज करना होता है तो प्रोजेक्ट क्लोजर एक मैंडेटरी नॉलेज एरिया है। कोई भी प्रोजेक्ट तब तक क्लोज नहीं होता जब तक क्लोजर के 5 प्रोसेस कंप्लीट ना हो। और क्लोजर के 5 प्रोसेस क्या होते हैं कि सबसे पहले आपकी कस्टमर वैलिडेशन या कस्टमर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उसके बाद आपके लेसन लर्न होने चाहिए, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स आर्काइव होने चाहिए, उसके बाद आपने जितने भी क्लेम्स आपके मतलब पेमेंट्स हैं, जितनी क्लेम्स एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो होनी चाहिए। और 5वां और आखिरी प्रोसेस कि आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं दे मस्ट गो बैक टू देयर अपने ओरिजिनल डिपार्टमेंट्स के अंदर वो मूव कर रहे हैं। सो ये एक क्लोजर का मैंडेटरी पार्ट होता है। ये 5 प्रोसेस जब तक नहीं इंप्लीमेंट होते उस वक्त तक आपका प्रोजेक्ट फॉर्मली क्लोज नहीं होता। ठीक हो गया जी। अब ये तो बेसिकली एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने आप लोगों को बताई और आपसे इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन को शेयर किया। फिर उसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने स्टेक होल्डर्स के बारे में भी बता दिया कि स्टेक होल्डर्स किसको कहते हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आ जाता है पीएमओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। जमाल साहब, हैव यू बीन इनटू द पीएमओ? Anyone has the idea of PMO? PMO के बारे में किसी को आइडिया है? जी जी प्लीज। I mean, I've been working for a number of years. I've worked on the project, so I have little idea about this. So please, can you give your very high level understanding about PMO with your experience? Well, what I think, project management office basically manage different functionalities deployed on the project, and the primary task what I have seen is basically coordinate with the different functionalities and with the external and internal stakeholders all the time. They are heavily involved with the with validating the financial feasibility and the meeting deadlines. And like I've been involved mostly with the oil and gas sector and the construction of that site, so I know more towards that side, you know. So like from the scope of the project and from till the commissioning of the project, the project management office basically define everything and execute everything basically. That's what my understanding is, and I don't have any textbook knowledge about that, you know. Okay, thank you so much. Anyone else see? Miss Hajra. अस्सलाम वालेकुम। जी मिस हाजरा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस आप हेड कर रही हैं अभी या ऑपरेट कर रही हैं? जी जी। तो क्या होता है पीएमओ, क्या चीज है? पीएमओ में मींस के आपका क्वेश्चन ये था कि बेसिकली हमने जो मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डोमेन है इसमें बेसिकली कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज आती हैं? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। सॉरी। जी जी। अच्छा चले, थैंक यू। अच्छा जी, पीएमओ क्या चीज है बेसिकली? पीएमओ बेसिकली जो होता है जी, अब मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंसान का दिल बंद हो जाए तो आपका इंसान बॉडी काम करना छोड़ जाती है, इंसान की डेथ हो जाती है। सीपीयू
सीपीयू के अंदर एक वो जो चिप लगी हुई है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो काम करना छोड़ जाए तो वो सीपीयू काम करना छोड़ देता है। इंसान के माइंड में चिप लगी हुई है जो कि पूरी मेमोरी, सारे इमोशन, सेंसर, सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, वो खराब हो जाए, इंसान का वो जो बॉडी है वो डिस्टर्ब हो जाती है और रिस्पॉन्ड नहीं करती। इसी तरीके से जब हम पीएमओ की बात करते हैं तो पीएमओ बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इंटेलिजेंट जो फंक्शन होता है, जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा होता है और उसकी पॉलिसीज के ऊपर और उसके जो डिसीजंस होते हैं उसके ऊपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन ऊपर या नीचे या डिस्टर्ब हो रही होती है, उसका नाम पीएमओ है। पीएमओ किसको कहते हैं? पीएमओ बेसिकली आपकी P could stand for project, P could stand for program, P could stand for portfolio. तो it depends on the organization कि वो इन तीनों चीजों में से किस चीज के ऊपर काम कर रही है। क्या वो प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, क्या वो प्रोग्राम पे काम कर रही है, क्या वो पोर्टफोलियो पे काम कर रही है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन, क्या अगर वो प्रोजेक्ट पे काम कर रही है तो उसका एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस होना चाहिए। हमारे इंडस्ट्री के अंदर ये वाला नाम जो होता है ना, मुख्तलिफ नामों के साथ चल रहा होता है। कोई इसको प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिस कहता है, कोई इसको जो है प्रोजेक्ट जो है पीएमसी कहता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेंटर कहता है, कोई इसको, मतलब देयर आर डिफरेंट नेम। कोई इसको चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के नाम से, कुछ कू के नाम से भी एक कंपनी थी, उन्होंने मुझे बताया कि हम कू के नाम से ये तमाम चीजें करते हैं। सो पीएमओ का बेसिक फंक्शन होता है कि पीएमओ जो है ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना थिंक टैंक जिसको कहते हैं, थिंक टैंक आपकी ऑर्गेनाइजेशन का थिंक टैंक होता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पीएमओ को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो प्रैक्टिसेस करवा दे जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम प्रोजेक्ट्स की जो अलाइनमेंट है, तमाम प्रोजेक्ट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो की जा सके, तो दिस कुड बी द बेस्ट डिपार्टमेंट जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकता है। सो पीएमओ का काम क्या होता है, पीएमओ का फंक्शन क्या होता है? पीएमओ का फंक्शन ये होता है कि उसके पास में बेसिकली जो है ना, आप कह लो कि बहुत सीनियर रिसोर्स जो होता है ना, बहुत सीनियर रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन का होता है। वो सीनियर रिसोर्स फॉर एग्जांपल डीजी है, फॉर एग्जांपल ओवर 40 इयर्स ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है, तो वो इंडिविजुअल के पास ऑर्गेनाइजेशन का ना पूरा बायोडाटा होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन के पीछे भी जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के राइट भी, लेफ्ट भी, अप भी, डाउन भी और आगे भी। तो पीएमओ भी ऐसे ही एक डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर उसका फंक्शन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जितने भी स्ट्रेटजीज चल रही हैं, जितने भी ऑपरेशंस चल रहे हैं, उन तमाम को स्ट्रेटेजाइज करना, उन तमाम बेसिकली प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स को एक डायरेक्शन में लेके आना, उन प्रोजेक्ट्स को, उनकी अलाइनमेंट को दुरुस्त करते रहना, उनको बेसिकली जो प्रोजेक्ट टीम्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ एनी रिक्वायरमेंट जो कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर आती है, उन तमाम चीजों को जो है फुलफिल करना पीएमओ का काम होता है। पीएमओ बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, टेम्पलेट्स, उसकी हिस्टोरिकल डाटा, करंट प्रोजेक्ट्स का डाटा, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग, प्रीवियस बेस्ट प्रोजेक्ट्स के आइडेंटिफिकेशन, अपने सीनियर नीचे आपका पीएमओ या आपका गला है, इधर से नीचे आपकी प्रोजेक्ट की टीमें काम कर रही हैं और इधर से ऊपर आपकी सीनियर मैनेजमेंट जो है वो काम कर रही है। तो ये पीएमओ इस जगह पे बैठा होता है जहां पे उसका काम होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल को जो है इंश्योर करना। अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल अगर इसको ठीक तरह से मैनेज करेंगे तो बिलो द पार्ट एंड अपर पार्ट वो बिल्कुल ठीक काम करेगा। तो आपका जो पीएमओ का जो फंक्शन है वो होता है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की तमाम प्रोजेक्ट्स के हवाले से। आप मेरी बात को आई होप समझ रहे हैं कि पीएमओ का फंक्शन क्या होता है।
पीएमओ की बेसिकली वैलिडिटी क्यों होती है, पीएमओ एग्जिस्ट क्यों करता है, पीएमओ की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। अगर पीएमओ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हर कोई अपना प्रोजेक्ट जो है ना अपने एक जो है ना छोटी सी मस्जिद के अंदर अपनी नमाज पढ़ रहा होगा। तो अगर एक पीएमओ डेवलप होगा तो सारे के सारे रिसोर्सेज, सारे के सारे डिपार्टमेंट, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स एक स्टैंडर्ड पे काम करेंगे, सारे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाएंगे, सारे स्टेक होल्डर रजिस्टर बनाएंगे, सारे चार्टर बनाएंगे, सारे जो हर किसी को प्रोजेक्ट की जो चीज चाहिए होगी वो अपने पीएमओ से कहेगा जी ये चीज मुझे चाहिए, आप इसमें मुझे हेल्प करें। एनी क्वेश्चन? किसी का माइक ओपन है अभी शायद? So, sir, we can take the PMO like a governing body. बिल्कुल, yes, you are absolutely right. We can take it. We can take it कि ये आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक गवर्निंग बॉडी है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करी है। लेकिन मुनीर इस जगह पे एक इम्पोर्टेंट चीज को रियलाइज करने की जरूरत है कि हम लोग जिस डिपार्टमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस जगह पे भी होंगे, हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि अगर एक गवर्निंग बॉडी का नाम पीएमओ है तो हम गवर्निंग बॉडी बोलेंगे तो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे नहीं। तो जब प्रोजेक्ट्स का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, प्रोग्राम मैनेज, अब आप किसी भी इंडिविजुअल को कहेंगे जी हमारी गवर्निंग बॉडी है, तो वो शायद इसको पीएमओ कंसीडर करे, शायद इसको कंसीडर ना करे, वो कहे यार अच्छा शायद ये गवर्निंग बॉडी के अंदर कुछ और फंक्शन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, गवर्निंग बॉडी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मतलब सॉर्ट ऑफ डिसीजन दे रही होती है, बाकी डिपार्टमेंट्स जो है ना लेवल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। पीएमओ का काम पीएमओ इज इटसेल्फ अ फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट। इसके अंदर आपके पूरा डैशबोर्ड है, आपके पास सामने स्क्रीन के अंदर पूरे प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस आ रही है, सारे ग्राफ्स आ रहे हैं आपके पास, आप अपनी पूरी मैनेजमेंट को, पूरे टीम को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे स्टेक होल्डर को उनका आईना दिखा रहे हैं कि आपके प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, कैसे कम हुआ, कैसे इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये सारी की सारी चीजें पीएमओ का पार्ट है। तो इफ वी यूज द राइट टर्मिनोलॉजी ऑन द राइट वे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है रादर हम उसको किसी और नाम से बुलाने की कोशिश करें। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर पीएमओ को जी प्लीज। अच्छा सर, जो आपने भी ये चीज़ एक्सप्लेन की है, इसमें जो मेरा माइंड सेटअप, जैसे जिस पोजीशन पे मैं हूँ, डायरेक्टर्स हैं, अगर उन्होंने कोई भी डिसीजन लेना हो या फॉर एग्जांपल किसी की भी कोई क्यूरी है, डायरेक्टर्स भी मुझसे कोऑर्डिनेट करते हैं कि हमारी क्या पॉलिसी है या क्या रिप्लाई देना है किसी भी कस्टमर को, या अगर कोई टीम मेंबर है उसका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग किसी भी पॉलिसी के या किसी भी क्लाइंट के साथ जो हमने अपना रिलेशन रखना है या उसको सेटिस्फाई करना है, तो वो यानी कि अपनी जो मेरी लोअर मैनेजमेंट है और जो हायर मैनेजमेंट है उनको डायरेक्शंस देना मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। या इसके साथ जो भी हिस्ट्री है कि क्या इन्वेस्टमेंट है, कब स्टार्ट हुआ, आने वाले टाइम में कितना बजट चाहिए होगा, कैसे कैसे हमने चीज़ों को टाइम टू टाइम मैनेज करना है, वो डिसीजंस मेरी तरफ से ही इनके डायरेक्शंस जाती हैं टॉप मैनेजमेंट को भी और जो हमारी लोअर मैनेजमेंट भी है। तो आई थिंक सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस का यही मतलब हुआ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हाजरा, इसके अंदर बेसिकली जो आपका जो पीएमओ की जो अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप किया, देखिए आप हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आपकी प्रोजेक्ट की जितनी भी चीजें चल रही हैं, अपडेट्स हैं, वो आपके पास हैं। लेकिन प्रोजेक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आने वाले अगले 10 सालों में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करने हैं, कौन कौन से उसकी इन्वेस्टमेंट्स किन किन प्रोजेक्ट्स के अंदर करनी है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने अगले 10 सालों में किस जगह पे पहुंचना है, ये आपका काम नहीं है। ये आपकी बेसिकली उसमें एक अपनी राय जरूर हो सकती है कि जी ये अगर प्रोजेक्ट हम कंसीडर करें तो हमें ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। आप पीएमओ की एक मेंबर हो सकती हैं, लेकिन आप पूरा पीएमओ नहीं हो सकती। आपके डायरेक्टर्स, आपकी सीनियर मैनेजमेंट, आप अपने प्रोजेक्ट की इंचार्ज हैं। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई हैं, बिकॉज आप उन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इतनी डिटेल के अंदर कर रही हैं कि आपको जो सा है
वो तमाम जो प्रोजेक्ट्स की एक्टिविटीज का, परफॉर्मेंसेस का, प्रॉब्लम्स का, बॉटलनेक्स का आपको पता है, तो इस और आप अपने प्रोजेक्ट पे एक्टिवली इन्वॉल्व्ड भी हैं, तो दिस इज द राइट कि आपकी मैनेजमेंट आपके ऊपर ट्रस्ट करती है, और आपकी मैनेजमेंट आपके ऊपर ट्रस्ट करने के बाद आपसे फीडबैक लेती है. So this kind of project manager is an excellent project manager who are actually the controlling of their projects. मतलब फॉर एग्जांपल आप अपने प्रोजेक्ट पे कोई डिसीजंस नहीं कर सकती, आप अपने प्रोजेक्ट्स पे कोई अपनी राय नहीं दे सकती, आप अपने प्रोजेक्ट्स पे किसी को प्रमोशन नहीं दे सकती, आप अपने प्रोजेक्ट पे किसी को रिवॉर्ड रिकॉग्निशन नहीं दे सकती, आप अपने प्रोजेक्ट टेंशन नहीं कर सकती, तो आप बेसिकली उसमें सिंबॉलिक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं. बट ऑन द अदर साइड आपकी मैनेजमेंट ने अगर आपको ये तो आप तमाम लोगों के लिए ये बात मैं बता रहा हूं, ये मैं आपको इनडायरेक्टली एक और टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं कि ये किस्म के प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है प्रमोट किया जाना चाहिए टू डू देयर प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंटली, टू डू दैट, टू टेक दैट डिसीजंस. उस प्रोजेक्ट मैनेजर को कॉन्फिडेंस देना चाहिए. सो दिस इज वेयर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली वर्क्स. ठीक है, इसके ऊपर आगे थोड़ा सा और बात करेंगे, बट अभी लेट मी कंक्लूड द पीएम. ओके, तो आपका जो पीएमओ है, एक्चुअली आपका पीएमओ इसके दो पार्ट्स होते हैं, मतलब पीएमओ के मतलब अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक होता है पीएमओ पुलिसमैन और एक होता है पीएमओ लाइट हाउस. पीएमओ पुलिसमैन वो होता है जिसको ऑर्गेनाइजेशन की सीनियर मैनेजमेंट फुल कंट्रोल, फुल अथॉरिटी देती है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट करवाएं. जो इम्प्लीमेंट ना करें तो यू हैव द अथॉरिटी टू एक्सरसाइज योर पावर. तो ये होती है फिर तमाम प्रोजेक्ट्स उस पीएमओ की डायरेक्शंस को, पीएमओ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, और वो तमाम जो लोग हैं वो पीएमओ को इस तरीके से जो है कंप्लीट करते हैं. इसी तरीके से पीएमओ लाइट हाउस क्या चीज है? पीएमओ लाइट हाउस बेसिकली एक यू कैन से कि एक जस्ट डायरेक्शन देने वाला डिपार्टमेंट है, और उसकी कोई बात मान ले तो ठीक है, कोई ना माने तो उस पे कोई सजा नहीं है, उस पे कोई. तो इस किस्म की जो पीएमओ होती है वो प्रोजेक्ट्स को खराब करती है, वो बेसिकली प्रोजेक्ट्स को राइट डायरेक्शन में नहीं ला सकती. सो वो एक सिंबॉलिक सी पीएमओ है. तो मैं इस अगर पूरे पीएमओ के टॉपिक को कंक्लूड करूं, तो पीएमओ के टॉपिक को कंक्लूड करने में आई वुड से कि आप अपनी प्रोजेक्ट्स के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं, ऐसा न्यूक्लियस बनाएं जिसमें आप के तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उस डिपार्टमेंट्स के अप्रूवल और उस डिपार्टमेंट की डायरेक्शंस के साथ चले. सो दिस इज समथिंग अबाउट द पीएमओ के स्ट्रक्चर के बारे में जो मैंने आपको बताया. इसके बाद आई वुड लाइक टू डिस्कस सम लाइट ऑन द रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर. कि प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का कंपेटिटर कौन होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर की जो अथॉरिटीज और पावर चैलेंज मैनेजर क्या होना चाहिए. जी, एनी वन ऑफ यू जी, कि प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या होना चाहिए. माशाल्लाह जमाल साहब ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, हाजरा ने कंट्रीब्यूट किया है, मुनीर ने कंट्रीब्यूट किया है, बाकी जो नुमान भट्ट, वसीम अब्बास, फजल, फरासत ने कंट्रीब्यूट किया है, अली ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया है, और इमरान ने कंट्रीब्यूट अभी तक नहीं किया. तो इनमें से अगर कोई ऐड करना चाहे रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर इनमें से किसी में कोई पावर नहीं है तो फिर रिमेनिंग जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो अपना अंडरस्टैंडिंग प्लीज शेयर करें. जी फजल साहब. जी वसीम प्लीज. जी वसीम अब्बास. सर ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एक अच्छा लीडर होना चाहिए. अच्छा ठीक है. सही है. तो जो मतलब अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट को
ठीक है, मेरा ठीक है जी। इसके अलावा जी, जी इमरान। चले, आई थिंक अपने जो हमारे ट्रेडिशनल जो लोग हैं, जमाल साहब हैं, फरासत साहब हैं, मिस हाजरा हैं, इनसे पूछते हैं, मुनीर हैं। What is the role of the project manager? सर प्रोजेक्ट मैनेजर के मल्टीपल रोल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये है कि लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट लेते हैं, टीम को मैनेज करना, उसकी बजटिंग करना, एक्टिविटीज मल्टीपल डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना, और एक्सटर्नल जितनी भी कम्युनिटी में अगर आप अपने काम करना है तो सर बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। जाहिद उस्मान, आपका गुड नेम, सॉरी जी, जाहिद, जाहिद साहब, वेरी गुड। असल में आपका इधर जो टाइटल आ रहा है दैट इज हुआवी मेड 10 लाइट, आपका नाम नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई आपका नाम। एनीवन एल्स? फरासत साहब, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर? फरासत, आर यू देयर? I'm here actually. My mic, I'm not sure whether I'm able to speak right now. We are, Can you hear me? we are absolutely hearing you well. Okay, good. So basically the role of project manager is the same as the other managers. However, since the projects are temporary endeavors and they are unique in their perspective and all that. So the role starts from the very beginning, the initiation of project life cycle. It goes all around with that till the ending part. Moreover, the other job of the project manager could be to communicate with the top management, to address the problems, discuss the problems with them, communicate with the team members, other key stakeholders, identify issues, regulations. There are so many things that the project manager can play the role and take the project from the start towards the end and hand it over to the concerned authorities. Thank you very much. Now let me give you some overview about the role of the project manager. Actually, the role of the project manager is important, very, very important in a way that the whatever the results of the project manager is the responsible of those results is the project manager. क्या basically problems क्या हैं? Problems ये हैं कि unfortunately जब हम कोई भी project को plan करते हैं और कोई भी project को launch करते हैं तो उसकी जितना भी planning stage होती है और उसकी जितनी भी planning phase होती है उसके अंदर there is no project manager। मतलब कहने का ये है कि आपने एक प्रोजेक्ट प्लान किया, एक आपको रिक्वायरमेंट आई, आपने फिजिबिलिटी स्टडी बनाई, आपने उसका अप्रूवल ले लिया, आपने उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है, आपने एक एडवर्टाइजमेंट दे दी कि जनाब हमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत है, उस प्रोजेक्ट मैनेजर को शॉर्टलिस्ट करके सिलेक्ट किया गया और उस प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ में डॉक्यूमेंट्स पकड़ाए गए कि ये डॉक्यूमेंट्स आप पकड़ें और आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर की शामत आ गई और उस प्रोजेक्ट मैनेजर को कहा कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया। भाई बात ये है कि रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल प्रोजेक्ट के पूरे लाइफ साइकिल के अंदर, जब आपका प्रोजेक्ट मैनेजर पूरे लाइफ साइकिल का पार्ट ही नहीं है, आपने इनिशिएशन खुद की, प्लानिंग खुद की, सोचा आपने, सारा कुछ आपने किया, आपने अच्छा किया, बुरा किया, थमा दिया आपने प्रोजेक्ट मैनेजर को और उसको कहा कि इस पूरे प्रोजेक्ट को आप मैनेज करो, उसकी जो डेफिशिएंसीज थी प्लानिंग की वो उसके ऊपर आ गई, तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा?
सो प्रोजेक्ट मैनेजर की जो बेसिकली ड्यूटी स्टार्ट होनी चाहिए, जो प्रोजेक्ट मैनेजर को टेक ओवर करना चाहिए, जो मोस्ट लाइकली जो आपका इनिशिएशन स्टेज है, दिस इज द आइडियल कि इनिशिएशन स्टेज से जब प्रोजेक्ट चार्टर बन रहा होगा तो प्रोजेक्ट मैनेजर वहां से जो है ना उस प्रोजेक्ट को लीड करे और उसके बाद पूरे का पूरा उसका प्रोजेक्ट प्लान जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर खुद बनाए। क्यों खुद बनाए का मतलब ये होता है, ये नहीं कि बैठ जाए कमरे में और 3 महीने के बाद बाहर आए कि प्लान तैयार हो गया। खुद बनाई का ये मतलब नहीं है। खुद बनाई का मतलब ये है कि अपनी जो डायरेक्शंस हैं, अपनी जो सुपरविजन्स हैं, अपनी जो कंप्लीट जो उसने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था स्टेक होल्डर्स ने रिक्वायरमेंट्स दी थी, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने उसको अपोज किया था, फिर स्टेक होल्डर्स के जो अपनी विशेष थी, जो सीनियर मैनेजमेंट का उस पर कॉन्सेंट था, वो हर मीटिंग का पार्ट था प्रोजेक्ट मैनेजर। और अब जब वो प्लानिंग करेगा तो वो ये तमाम चीजें अपने माइंड में रख के सोच के इसको प्लान करेगा कि मैंने हर चीज को किस तरीके से प्लान करना है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल है, प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल बेसिकली स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट से इस तरह से शुरू होता है कि उसने अपनी टीम को, जैसे अभी नुमान ने शायद ये जिक्र किया कि प्रोजेक्ट मैनेजर को एक अच्छा लीडर होना चाहिए। तो लीडर का मतलब क्या है? लीडर किसको कहते हैं? लीडर उसको कहते हैं कि जो कि मतलब तेज आंधी को, तेज हवा को बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी रखता हो। लीडर उसको कहते हैं जो प्रोजेक्ट को लीड कर सकता हो, प्रोजेक्ट के को जो ऑपोजिशन आ रही हो, जो प्रोजेक्ट को डिफेंड कर सकता हो, अपने लोगों को डिफेंड कर सकता हो, अपनी टीम को मोटिवेट कर सकता हो, अपनी टीम को मुश्किल वक्त के अंदर जो है ना वो जो है ना अलाइन रखता हो कि फिर भी वो मुश्किल वक्त के अंदर भी टीम आपके प्रोजेक्ट के अंदर डिलीवर करे। तो टीम डिलीवर करने के लिए उनको अपनी पावर्स को डेलीगेट करना आता हो, अपने टीम्स को रिवॉर्ड देना आता हो, टीम को सेंस करना आता हो, टीम को स्मेल करना आता हो, टीम की परफॉर्मेंस, ये नहीं कि जब एक मुश्किल आ गई तो खड़ा हो गया कि आओ अब इस मुश्किल को सॉल्व करें। प्रोजेक्ट मैनेजर को एक ऐसी पोजीशन पे होना चाहिए, एक ऐसे सेंसेस में होना चाहिए कि वो आने वाली मुश्किल को सेंस कर सके, अपने प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम्स को, अपने स्टेक होल्डर्स के किसी भी चीज को सेंस कर सके। उसकी एक इंटेलिजेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसके पास मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आ रही हो, उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर अपने वो प्रोजेक्ट्स की आने वाली चीजों को प्लान कर सकता हो। अब प्रोजेक्ट मैनेजर अगर वो अकेला बैठा हुआ है और अकेला बैठ के वो किसी के साथ उसका कनेक्शन नहीं है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या करना है? जमाल साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं? Just want to add a few things later on once you finish, you know. So प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है इस रोल के अंदर, जब वो प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी प्रोजेक्ट को, अपने ऑर्गेनाइजेशन, असल में प्रोजेक्ट मैनेजर वो शख्स होता है जिसको अपने प्रोजेक्ट के इंपॉर्टेंस का, अपने प्रोजेक्ट के रोल का, अपने प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटी का पता हो कि मेरे इस प्रोजेक्ट की वर्थ मेरी ऑर्गेनाइजेशन के आने वाले ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, और उसको जो है ना उसने अपनी टीम और बहुत एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हम जो इंफॉर्मेशन है वो अपनी टीम के साथ शेयर नहीं करते हैं। हम अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत हद तक छुपा के रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारी टीम को ये नहीं पता होता कि हम जो काम कर रहे हैं इस काम की जरूरत कितनी है, इस काम की परफेक्शन कितनी होनी चाहिए, इस काम को हमें किस लेवल ऑफ क्वालिटी में डिलीवर करना है, इस काम की वैल्यू क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जब भी एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपका रोल हो, तो आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल के अंदर आप अपनी टीम को बिल्कुल अलाइन, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जिस टीम का रोल जिस जगह पे है वो फुली अवेयर होनी चाहिए। जिस टीम का रोल जिस जगह पे नहीं है, इसके बेसिकली आपने कुछ टर्म सुनी होगी, शायद सुनी हो, जिसको रेसी मैट्रिक्स कहते हैं। रेसी मैट्रिक्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक टूल है जिसको कहा जाता है रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्ट एंड इन्फॉर्म।
तो अब जब हर इंडिविजुअल को बता दिया जाएगा कि तुम किस चीज के अकाउंटेबल हो, तुम किस चीज के रिस्पॉन्सिबल हो, तुम किस चीज के कंसल्टेंट हो और किस इंडिविजुअल को हमने इन्फॉर्म में रखना है, तो आपके तमाम टीम मेंबर्स को पता चल जाएगा कि हमारा रोल क्या है। ठीक है, तो ये आपकी जो है ना रेसी चार्ट आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल के अंदर के हर इंडिविजुअल को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो और हर इंडिविजुअल जो है ना अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली, जो ये नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर समबॉडी एवरीबॉडी नोबॉडी, मतलब एक कहेगा उसका काम है, दूसरा कहेगा उसका काम है, आखिर में पता लगेगा कि ये तो किसी का भी काम नहीं है। तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल के अंदर you need to set an example for your whole team to take at different stages, यानी कि इनिशिएशन स्टेज में प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल, प्लानिंग स्टेज के अंदर रोल, एग्जीक्यूशन के अंदर रोल, क्लोजिंग के अंदर रोल डिफरेंट होते हैं। तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल अदा करने के लिए इन चीज को अंडरस्टैंड करना है कि आप हर चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं। You are basically success or failure of the project is your responsibility. अगर आप सक्सेस और फेलियर के अंदर जो कोई भी किसी को पूछेगा वो आपको पूछेगा कि आपने अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्यों कंप्लीट नहीं किया था, तो आप उसके बाद खामोश बैठ जाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम सीनियर मैनेजमेंट को जूनियर मैनेजमेंट को अलाइन रखना होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम अगर वो काम नहीं करता तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम उसको जो है ना पनिशमेंट देना या उसको थ्रेटन करना या उसको इस तरह की चीजें अगर वो ना करना चाहे तो वो सीनियर मैनेजमेंट का काम है, बिकॉज आपने आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं आपने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मुताबिक उन तमाम लोगों को अलाइन किया है। So, जी जमाल साहब, please. Nothing much. I mean, you've included everything pretty much. You know, I would just want to add, like, I mean, the project management office basically, when we go on the strategic level, like the companies who are working on the project specifically, so they have a project management office basically, and which is basically responsible for the policies, standards, and processes, and training and resources. And on the other side, on-site of this is basically off-site, and on-site is basically which is actually dealing with the execution of the project part. So that's I'm just adding the few things in that in what you have said. That's what I have experienced in my professional time. You know, basically I've seen a little confusion, like project management. On the ground is a different thing and off the ground is a different thing. Like for instance, if there are risks with the projects, there is a project team sitting at the back of the project management office or in the corporate office or somewhere else who will be dealing with the projects team directly on the ground, you know. So that's what just want to add this thing, you know. जवाल साहब, आपका ये जो पॉइंट है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑन ग्राउंड डिफरेंट है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना वैसे जो डिस्कस की जाती है डिफरेंट है, उसकी एक बहुत बड़ी रीजन और उसकी बहुत बड़ी वजह हमारी इम्पोर्टेंस टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, आज आप लोग आए हुए हैं प्रोजेक्ट, मैंने आप लोगों को बताया आई हैव गिवन अ वेरी सीनियर sessions to many organizations. Basically, if you people know about the PMP, if you people know about the PGMP, basically I am myself masters in project management, I am myself PMP certified, I am myself PGMP certified. I have been over 15 years of industry in defense sector, in corporate sector, in education sector. I am into the project management basically industry since 15 years, and I am observing very closely that how the projects is going on a very senior level of the organization. People do not have any basic understanding of the project, any understanding of the project management. So if the role which we are playing into this area, we have brought the Project Management Institute in Pakistan by becoming the authorized training partner with PMI USA. Now our next step in Pakistan
we are working a lot on the project management understanding, and मेरे अपने sessions के अंदर बहुत senior लोग आते हैं जिसके अंदर people do not have मैंने आज आप लोगों को जो PMO की बात की, मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजर रोल की बात की, मैंने आपको अभी आपने देखा होगा मैंने कोई स्लाइड नहीं चलाई, मैंने एक मेरी स्लाइड्स अपनी जगह पे पड़ी है, मैंने वैसे उसको कह दिया आगे कर दो, because I do not need to make it a bookish understanding. I want to make a concept for the people कि प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, ये तमाम की तमाम चीजें हमने कैसे इंप्लीमेंट करनी है। तो प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों का रोल है कि हम आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में पीएमओ का कॉन्सेप्ट को जनरेट करने की कोशिश करें। सो हम पाकिस्तान के अंदर पीएमओ को जनरेट कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, पीएमपी की, रिस्क मैनेजमेंट की, स्केड्यूल मैनेजमेंट की, इसके हवाले से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, प्रोग्राम मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग। अभी तो लोगों को ये भी नहीं पता कि प्रोग्राम मैनेजर किसको कहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर किसको कहते हैं। तो things are improving and we are doing our level very best। जो है फजले मुकीम साहब से भी बातचीत हुई, फिर उसके बाद और बहुत सी चीजों से, एस्पायर से हमारी कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है काफी ज्यादा। So things will definitely get better. So I think I will share the detailed slides with my team and they will share you as well. So this is all from my side and I am very grateful and thank you to all of you, thankful to all of you that you people come and join this session, and probably maybe you got some basic understanding on the few topics that we discussed on this session. This was a very small overview and understanding session that we discussed today. So I hope कि मेरी मतलब कुछ information से आप लोगों को फायदा हुआ होगा और आप लोगों को इस अंडरस्टैंडिंग के अंदर और इन चीजों में थोड़ी सी बेहतरी आई होगी। सो इफ इसके अलावा आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है, if you need any query on project management, on certifications, on any guideline, so please do let me know. Just want to say salam to Chaudhry Fazle Makeem Saab, and want to add one more thing. If you guys do something in industrial relations as well, that is something missing in the market. Just to add, just to conclude basically. Yes, we are into the industrial relations and we have crossed almost 45 plus organizations right now, but we are also into basically sharing these kinds of information in industry as well. Thank you so much, Jamal Saab. Your contribution was outstanding during all the session, and it was really pleasure to answer and listen all the questions from your side.